तो हमारा नेक्स्ट यूनिट है न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये हमारी फर्स्ट यूनिट है हमारे सिलेबस की, ठीक है। सो इस यूनिट के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ऑपरेटर्स, रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर्स। फिर अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं इंटरपोलेशंस। इंटरपोलेशंस में क्या होगा, दो टाइप के होंगे। एक तो होगा इक्वल इंटरवल, जिनमें क्या होगा जो वैल्यूज होंगी उनके बीच जो डिस्टेंस होगी इक्वल होगी, और दूसरी क्या होगी वो होगी जिसमें एक डिस्टेंस कैसी होगी, अनइक्वल होगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल यूनिट है, बस सारा काम किस पर डिपेंड होगा, आपकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड है। और बस वो दूसरी चीज है आपका फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, ऑपरेटर्स की बात करेंगे, ठीक है। सो यहां पर अपन जो जितने भी अपन ऑपरेटर्स पढ़ेंगे वो किसके लिए होंगे। यहां पर क्या होगा, लेट y इक्वल टू f of x be a function in tabular form। तो यहां पर क्या होगा, आपको फंक्शंस जो दिया जाएगा वो किसकी फॉर्म में जाएगा, टेबुलर की फॉर्म में, यानी कि टेबल की फॉर्म में आपको क्या होगी, x की अलग अलग वैल्यूज के लिए आपको क्या होगा, फंक्शन की वैल्यूज गिवन होगी। हमें यहाँ पे फंक्शन से कोई मतलब नहीं, फंक्शन कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है आपको फंक्शन दे भी दे कि भाई ये फंक्शन है जिसमें अपन ने ये वैल्यूज रखी थी और ये वैल्यूज मिली अपने को, तो हमें फंक्शन से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ किससे मतलब होता है भाई, टेबल से, कि जो भी अपने को फंक्शन की क्या होगी, अलग अलग वैल्यूज के लिए अपने क्या होगी, वैल्यूज गिवन होगी, हमें सिर्फ उसी से मतलब होता है, ठीक है। तब अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखना होगा कि जो आपको टेबल गिवन है उसमें जो x की जो वैल्यूज है इनके बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल है या अनइक्वल है। पहला काम अपने को सबसे पहले यही चेक करना होगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही क्या करना होगा, अपने को यहाँ पर फॉर्मूलास यूज करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात किसकी कर रहे हैं, अनइक्वल डिस्टेंस वाले की बात करेंगे अपन सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो x है वो क्या है, देखिए a, फिर a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h और a प्लस nh है, ठीक है। अब आप गौर करें यहाँ पर इनके बीच का डिस्टेंस कितना है भाई, h, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, h, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, h, और इससे पहले भी जो होगा उसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, h ही होगा, ठीक है। तो ये कैसा हुआ, इक्वल डिस्टेंस हुआ। h की वैल्यूज के यहाँ पे जितने भी जो x की वैल्यूज हैं उनके बीच का जो यहाँ पे डिफरेंस है वो कैसा है, इक्वल है, और वो कितना आ रहा है, h आ रहा है। अब अपने को इन पर क्या वैल्यूज गिवन है, ठीक है। x पे कितना वैल्यू फंक्शन का, f ऑफ a प्लस h पे कितना, f ऑफ a प्लस h, इस पे कितना f ऑफ a प्लस 2h, इस पे कितना f ऑफ a प्लस 3h, इस पे कितना f ऑफ a प्लस nh है, ठीक है। सो सबसे पहले अपने यहाँ पे बात करते हैं ऑपरेटर की, ठीक है। तो पहला ऑपरेटर है अपने पास में फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इसको किससे प्रेजेंट किया जाता है, डेल से। इसे अपन क्या कहते हैं, डेल कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, क्या होता है कि डेल एफ ऑफ एक्स। फॉरवर्ड से मतलब होता है आगे, आगे वाले के साथ क्या करना, अपने को डिफरेंस लेना है। तो ये मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और इसमें मैं कौन सा ऑपरेटर अप्लाई कर रहा हूं, अपना फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई कर रहा हूं इस पे। तो अपन मान लेते हैं अब आगे वाले के साथ डिफरेंस लेना है, तो मैं मान लेता हूं कि x के नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, x प्लस h होगा। तो उस पॉइंट पर हमें क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू, हमने क्या माना कि x से नेक्स्ट पॉइंट कौन होगा, x प्लस h है, नेक्स्ट पॉइंट x प्लस h आएगा, उस पर फंक्शन की वैल्यू माइनस f ऑफ x। क्योंकि आपने क्या करा यहाँ पर, इसको कहां पे अप्लाई किया, f ऑफ x पर अप्लाई किया है, तो x से नेक्स्ट वाला पॉइंट कौन हुआ, x प्लस h। उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू माइनस इस x पर फंक्शन की वैल्यू, दोनों का डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे अपन, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर अपने पास में कुछ टेबल वैल्यूज हैं, ठीक है, अपन अप्लाई करते हैं। तो डेल एफ ऑफ ए, मैं इस पर अप्लाई करता हूं, एफ ऑफ ए पर अप्लाई करो, तो नेक्स्ट पॉइंट कौन हुआ आपका, ए प्लस एच, इस पर फंक्शन की वैल्यू यानी कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस, और इस ए पर फंक्शन की वैल्यू इनका डिफरेंस एफ ऑफ ए, ठीक है। फिर क्या है, डेल एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। ए प्लस एच से नेक्स्ट पॉइंट कौन होगा अपने पास में, ए प्लस 2h, इस पर फंक्शन की वैल्यू तो a प्लस 2h माइनस है f ऑफ a प्लस h, ठीक है।
फिर नेक्स्ट अपना किस पे बात कर लेते हैं अपन, एफ ऑफ ए प्लस 2h पे बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट कौन होगा, a प्लस 3h, तो इस पर फंक्शन की वैल्यू, तो एफ ऑफ a प्लस 3h माइनस है एफ ऑफ a प्लस 2h। इसी तरीके से मान लीजिए अगर अपन कैलकुलेट करते हैं डेल a प्लस 3h, तो क्या आएगा, इससे नेक्स्ट पॉइंट कौन होगा अपना, a प्लस 4h होगा, माइनस है एफ ऑफ a प्लस 3h, ठीक है। तो इन वैल्यूज को अपन क्या कहेंगे, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, क्या कहेंगे इसको अपन, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए आपके पास में क्या लिखा हुआ है, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए है। यहां पर तो क्या था, डेल की पावर कितनी थी 1, अब क्या आ गया आपके पास में, डेल स्क्वायर है, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल एंड डेल एफ ऑफ ए, ठीक है ना। तो डेल एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या थी अपने पास में, ये था, ये क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस से एफ ऑफ ए। सो दिस इंप्लाइज दैट डेल एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस से डेल एफ ऑफ ए। तो देखिए डेल स्क्वायर है, इसको अपन क्या कहेंगे, सेकंड, जब डेल की पावर 1 थी तो इसको अपन ने क्या किया, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, जब पावर 2 तो अपन क्या कहेंगे, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस। तो सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस अपने को मिल कैसे रहा है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस से मिल रहा है ना। तो अपन क्या करेंगे, जो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है उसका अपन क्या लेंगे, डिफरेंस, तो अपने को क्या मिल जाएगा, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है। ऐसे डेल स्क्वायर अगर आपको कैलकुलेट करना एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। तो देखो डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए क्या था, डेल एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस से डेल एफ ऑफ ए। तो डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एच क्या आएगा, डेल एफ ऑफ ए प्लस 2h और माइनस का डेल है एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। इसी तरीके से डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस 2h क्या आएगा, ये आपके पास में डेल एफ ऑफ ए प्लस 3h और माइनस का है डेल एफ ऑफ ए प्लस 2h, ठीक है। इसी तरीके से सपोज, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है। इसी तरीके से डेल क्यूब एफ ऑफ ए, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, डेल स्क्वायर, ठीक है, एंड डेल एफ ऑफ ए। सो डेल स्क्वायर क्या होता है ये, कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस से एफ ऑफ ए, तो डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस से डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए। अब थर्ड जो डिफरेंस है अपना, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस कहां से मिल रहा है, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस जो आया था उसका डिफरेंस लेने से मिलेगा, ठीक है। ऐसे अपन डेल क्यूब एफ ऑफ ए प्लस एच, इसकी बात करें तो क्या आएगा, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस 2h और माइनस से डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एच। तो इसे अपन क्या कहेंगे, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है। तो अपन इसकी टेबल बना के देख लेते हैं। सो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, ठीक है। सो अपन मान लेते हैं कि यहां पर क्या होगा, x के अपने को कुछ वैल्यूज गिवन होंगी, ठीक है। तो अपन a प्लस एच, ए प्लस 2h और ये a प्लस 3, इतनी वैल्यू ले लेते हैं अपने पास, ठीक है। तो ये अपने पास में y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस पे मान लेते हैं क्या वैल्यू, एफ ऑफ ए है, इस पे कितना है, एफ ऑफ ए प्लस एच, यहां कितना आएगा, एफ ऑफ ए प्लस 2h और यहां पर कितना आएगा, एफ ऑफ ए प्लस 3h आएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर अपन क्या लिखेंगे, सीधे सीधा डेल एफ ऑफ एक्स, जो किसको, क्योंकि यहां पर देखिए क्या आपके पास एक्स की बहुत सारी वैल्यूज हैं, तो अपन क्या लिखना है, इसको जनरल लिखना है डेल एफ ऑफ एक्स। तो अपन को क्या फाइंड करना है कि फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड करना है, और फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कहां से मिलता है, अपने को फंक्शन की वैल्यू से मिलता है, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं। तो देखो बनाते टाइम आपको क्या करना है,
दो एंट्रीज के बीच में आपको एक लाइन का गैप रखना है, ठीक है। अपन क्या लेंगे, दोनों का डिफरेंस, आगे वाले में से पीछे वाले का डिफरेंस लेना है। सो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस से एफ ऑफ ए, तो यहाँ पे क्या आ गया, डेल एफ ऑफ ए लिख देंगे इसको। इसी तरीके से हम लोग का डिफरेंस वही आगे वाले में से पीछे वाले को डिफरेंस लेना था, एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस से एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे अपन डेल एफ ऑफ ए प्लस एच। इसी तरीके से आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करना है, तो एफ ऑफ ए प्लस 3h माइनस से एफ ऑफ ए प्लस 2h इक्वल टू, तो डेल एफ ऑफ ए प्लस 2h, ठीक है। अब अपन चलते हैं, क्या बनाएंगे अपन, सेकंड डिफरेंस को अपन कैलकुलेट करते हैं, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस। सो डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, ये कहां से मिलता है अपने को, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस कहां से मिलेगा, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस के डिफरेंस से, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं अपन, तो डेल एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस से डेल एफ ऑफ ए, क्या आएगा, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए। ऐसे दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, डेल एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस से डेल एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू है डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एच। इस तरीके से अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स, यानी कि थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस कहां से मिलेगा आपको, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस के डिफरेंस से। सो डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस से डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए, तो इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे, डेल क्यूब एफ ऑफ ए, ठीक है। अब देखिए आपके पास एंट्रीज कितनी थी, 1 2 3 4 एंट्रीज थी। तो आपने देखिए कहां तक कैलकुलेट किया, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, क्योंकि थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस में क्या होगा, आपको सिर्फ एक ही एंट्री मिलेगी। तो याद रखना, जितनी भी एंट्री दे रखी है उससे एक कम अपने को डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। उससे एक कम डिफरेंस कैलकुलेट करना है। 4 एंट्रीज थी, तो अपन से कहां तक है, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, है ना। क्योंकि थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस में आपको क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्री मिलेगी, और डिफरेंस लेने के लिए अपने को कम से कम 2 एंट्री तो चाहिए, है ना। सो नेक्स्ट अपना ऑपरेटर है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। वैसे तो अपन ने जो उसको यहाँ पे फर्स्ट से पढ़ा था, जो उसको अपन डेल ही कहते थे वहां पे, पर यहाँ पर डेल तो अपन ने उसको कह दिया, जो ट्रायंगल की तरह है, ठीक है। तो इसे अपन क्या कहेंगे यहाँ पे, नेबुला, क्या कहेंगे इसको अपन, नेबुला कहेंगे, नेबुला, ठीक है। अब बैकवर्ड का मतलब क्या होता है भाई, बैक मतलब होता है पीछे, यानी कि पीछे वाले के साथ में अपने को क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। सो नेबुला एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं, अब एफ ऑफ एक्स तो आ जाएगा ऐसे कैसे, माइनस, ठीक है। अब अपन ये मान लेते हैं कि एक्स से जस्ट पहले कौन सा पॉइंट होगा, एक्स माइनस एच होगा, तो उस पर फंक्शन की वैल्यू, है ना, और इन दोनों का क्या लेना, आपको डिफरेंस लेना है। एक्स पर फंक्शन की वैल्यू माइनस इस एक्स से जस्ट पहले जो पॉइंट था एक्स माइनस एक्स, उस पर फंक्शन की वैल्यू और दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, नेबुला एफ ऑफ एक्स। नेबुला का मतलब क्या होगा, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, यानी कि क्या करता है भाई, अब आपने इसको कहां पर अप्लाई किया, एफ ऑफ एक्स पर अप्लाई किया। यहां पे फिलहाल एक्स का पॉइंट एक्स है ना, फंक्शन, है ना, एक्स पर क्या आपके पास में फंक्शन की वैल्यू अवेलेबल है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है भाई, डिफरेंस लेना, पर किसके साथ, बैक वाले के साथ, यानी कि इससे पहले जो आ चुका पिछले वाले के साथ लेना है अपने को, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स तो ऐसा कैसे, माइनस, अपन मान लेते हैं कि एक्स से जस्ट पहले कौन सा पॉइंट होगा अपना, एक्स माइनस है, उस पर फंक्शन की वैल्यू और दोनों का डिफरेंस। तो इससे अपन क्या कहेंगे, ये क्या अपना बैकवर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस का डेफिनेशन है, ठीक है। अब अपन इसको स्टार्ट करते हैं, अपने पास जो टेबल है उस पर अपन इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए उसको मैं एफ ऑफ ए पे तो अप्लाई नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि ए से जस्ट पहले तो अपन कह सकते हैं कि सर ये तो इक्वल है तो ए माइनस एच ही होगा, पर हमें ए माइनस एच पर फंक्शन की वैल्यू तो अवेलेबल नहीं है ना। तो इसलिए अपन इसको ए पर तो यहां पर तो अप्लाई नहीं कर सकते, तो अपन क्या करेंगे, इस आगे वाले पॉइंट पर अप्लाई करते हैं। सो नेबुला एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। क्या आएगा भाई, नेबुला एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ए प्लस एच से जस्ट पहले कौन सा पॉइंट है, ए, उस पर फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। नेबुला एफ ऑफ ए प्लस 2h, ठीक है।
तो एफ ऑफ ए प्लस टू एच, तो ऐसा कैसे माइनस ए प्लस टू एच से जस्ट पहले कौन सा पॉइंट है अपने पास में, ए प्लस एच है, तो एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। नेबला एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच, इस एफ ऑफ तो क्या आएगा यहाँ पे देखिए एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच, तो ऐसा कैसे माइनस, इससे जस्ट पहले कौन सा पॉइंट है अपने पास, ए प्लस टू एच, तो एफ ऑफ ए प्लस टू एच, इसे अपन क्या कहेंगे, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, ठीक है। आगे अपन बात कर लेते हैं। सपोज मान लीजिए आपके पास में यहां पर क्या है, अब नेबला की पावर मान कितनी थी, 1 थी, यहां पर है नेबला स्क्वायर एफ ऑफ, अब देखिए क्या निकालना अपने को, नेबला स्क्वायर निकालने के सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस। अब सेकंड देखिए फॉरवर्ड में मैंने देखा तो सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस कहां से निकाला था अपन ने, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस का भी डिफरेंस लिया था अपन ने, ठीक है। तो अब ये भी कहां से निकलेगा, कौन सी बात है, बिल्कुल सेम, क्योंकि वहां पर यहां पर सिर्फ क्या चेंजेस हुआ, सिर्फ प्रेजेंट करने का थी, तो क्या हुआ, चेंजेस हुआ। अगर अपन फॉरवर्ड के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो ये क्या है वहां पर अपने लिए डेल एफ ऑफ ए बनता है, और बैकवर्ड के अकॉर्डिंग क्या बनता है, ये नेबला एफ ऑफ ए प्लस एच बनता है ना। तो बाकी देखिए डिफरेंस तो अपनी जगह पर है, बाकी क्या हो गया, हमने उसको प्रेजेंट करने का तरीका चेंज कर दिया। फॉरवर्ड के रेफरेंस में डेल एफ ऑफ ए, बैकवर्ड के रेफरेंस में नेबला एफ ऑफ ए प्लस एच लिखते हैं इसको बस, ठीक है। तो ये भी अपने को कहां से मिलेगा, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस का भी डिफरेंस लेने से, ठीक है। अब देखिए स्टार्टिंग कहां से होगा, फर्स्ट का एफ ऑफ ए प्लस एच से, तो अपन इसके ऊपर तो अप्लाई नहीं कर सकते, किस पे अप्लाई होगा, ये एफ ऑफ ए प्लस टू एच पे, तो नेबला स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस टू एच, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, नेबला एंड नेबला एफ ऑफ ए प्लस टू एच, सो नेबला एंड नेबला एफ ऑफ ए प्लस टू एच क्या होता है, देखिए एफ ऑफ टू प्लस एच माइनस, इससे पहले कौन सा पॉइंट आया होगा, ए प्लस एच, तो उस एफ ऑफ ए प्लस एच, सो नेबला एफ ऑफ ए प्लस टू एच माइनस है नेबला एफ ऑफ ए प्लस एच, नेबला स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस टू एच, ठीक है। नेबला स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच इक्वल टू क्या आएगा, नेबला स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच माइनस है नेबला स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस टू एच, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपने पास में, सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी भाई, थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो नेबला क्यू, अब सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस स्टार्ट कहां से भाई, एफ ऑफ ए प्लस टू एच से, तो आएगा कहां से स्टार्ट होगा, एफ, ये नेबला क्यू एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच से स्टार्ट होगा, इसे अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए नेबला स्क्वायर नेबला एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच, ठीक है। सो नेबला स्क्वायर क्या आएगा, ये एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच माइनस है एफ ऑफ ए प्लस टू एच, सो नेबला स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच माइनस है नेबला स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस टू एच। तो ये क्या गया अपने पास में, थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस, ठीक है। सो फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस कहां से मिलता है, फंक्शन की इसका डिफरेंस लेने से, सेकंड कहां से मिलेगा, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस का डिफरेंस से, थर्ड बैकवर्ड कहां से मिलेगा, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस का डिफरेंस लेने से। बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, ठीक है। तो ये क्या अपने पास में x, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ए प्लस एच, ए प्लस टू एच, और यहां पर अपन लेते हैं ए प्लस थ्री एच, ठीक है। तो ये अपने पास में y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन के लिए गिवन है, ठीक है। तो इस पे एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस टू एच, और ये एफ ऑफ ए प्लस
3h। ठीक है, अब अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, नेबुला एफ ऑफ एक्स, वो जनरल लिखा है अपन ने, क्योंकि अपन क्या करेंगे, देखिए सभी पॉइंट के लिए अपन क्या करेंगे, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो काम क्या करना, कुछ नहीं, वही आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करना है। ठीक है, तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, तो नेबुला के रिस्पेक्ट में अपन क्या लिखेंगे, नेबुला एफ ऑफ ए प्लस एच। ऐसे यहाँ पे आगे वाले से पीछे वाले को माइनस करना है, तो एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस है एफ ऑफ ए प्लस एच, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेबुला एफ ऑफ ए प्लस 2h। ऐसे आगे वाले से पीछे वाले को क्या करना है, माइनस, तो एफ ऑफ ए प्लस 3h माइनस है एफ ऑफ ए प्लस 2h इक्वल टू नेबुला एफ ऑफ ए प्लस 3h। ठीक है, सो यहां पे नेबुला स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, ये कहां से मिलेगा आपको, जो आपके पास फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस है उसका डिफरेंस लेने से, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं अपन, तो नेबुला एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस है नेबुला एफ ऑफ ए प्लस h, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, नेबुला स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस 2h। ऐसे इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं अपन, तो नेबुला एफ ऑफ ए प्लस 3h माइनस है नेबुला एफ ऑफ ए प्लस 2h इक्वल टू है नेबुला स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस 3h। ठीक है, जैसे यहां पे क्या आएगा, नेबुला क्यूब एफ ऑफ एक्स, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं अपन यहां पे, सो नेबुला स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस 3h माइनस नेबुला स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस 2h, तो क्या लिखेंगे अपन इसको, नेबुला क्यूब एफ ऑफ ए प्लस 3h। तो फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस कहां से मिला, फंक्शन की वैल्यू से, कुछ नहीं, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करना है। सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस कहां से मिलेगा, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस की वैल्यूज का डिफरेंस लेने से। थर्ड कहां से मिलेगा, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस की वैल्यूज का डिफरेंस लेने से। अब अपने पास डेटा कितना था, 1 2 3 4, तो अपने डिफरेंस कहां तक निकाला है, थर्ड तक ही निकाला है ना। याद रहेगा कि आपके पास जितनी एंट्रीज होंगी तो आपको उससे एक कम डिफरेंस कैलकुलेट करना है, क्योंकि सपोज यहाँ पे अगर 4 वैल्यूज हैं तो थर्ड डिफरेंस में आपके पास टेबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यूज आएगी। तो थर्ड हमारा ऑपरेटर है यहां पर सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, जिससे अपन किससे नोट करते हैं, डेल्टा से। ठीक है, तो क्या होता है ये, डेल्टा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखिए सेंटर डिफरेंस, यानी कि सेंटर में लेते हुए आपको क्या करना है, डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो क्या आएगा, डेल्टा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई 2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई 2। ठीक है, देखिए एक्स क्या होता है, एक्स प्लस एच बाई 2 और एक्स माइनस एच बाई 2 क्या होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा। जैसे ये अपना एक्स हो गया, तो ये किसके सेंटर में होगा, एक्स प्लस एच बाई 2 और एक्स माइनस एच बाई 2 के सेंटर में। तो इस पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सेंट्रल डिफरेंस को आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई 2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई 2। फोर्थ है एवरेज ऑपरेटर, इसे अपन किसे नोट करते हैं, म्यू से डिनोट किया जाता है इसको। ठीक है, तो एवरेज लेना है आपको, है ना, तो म्यू एफ ऑफ एक्स, कहां पे एवरेज अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, इस एक्स पर आपको एवरेज कैलकुलेट करना है, तो क्या आएगा 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई 2। ठीक है, तो म्यू एफ ऑफ एक्स, अब ये एक्स क्या देखिए है तो इन दोनों के क्या सेंटर में आता है ना, तो इन दोनों को अपन ने ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या अपने पास क्या इसके लिए जाएगी, म्यू एफ ऑफ एक्स की। ठीक है, नंबर है 5th, जो क्या है अपना शिफ्ट ऑपरेटर। तो देख, है ना, इसको किससे डिनोट किया जाता है, ई से डिनोट करते हैं शिफ्ट ऑपरेटर को अपन, किससे, ई से डिनोट किया जाता है इसको। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है काम भाई इसके ऊपर, ये क्या करता है भाई, शिफ्ट करता है।
जितनी इसकी पावर होती है ये उतना ही शिफ्ट करता है। अगर पावर पॉजिटिव है तो ये फॉरवर्ड में शिफ्ट करेगा, और अगर पावर किसी नेगेटिव तो ये क्या करेगा, बैकवर्ड में शिफ्ट कर देता है। ठीक है, सो अपन देखते हैं इसकी बात को। तो जैसे अपने पास टेबल थी, है ना, तो अपन उस हिसाब से वर्क करते हैं। तो ई एफ ओ पे तो शिफ्ट क्या करेगा भाई, पावर 1 है तो एक ही स्टेप शिफ्ट करेगा, है ना, तो क्या आएगा एफ ओ ए प्लस एच। ऐसे नेक्स्ट पॉइंट तो ए प्लस एच था, उस पर फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। अगर सपोज मान लीजिए ई स्क्वायर है, पावर कितनी है साहब इसकी 2, तो अब कितना स्टेप शिफ्ट करेगा, 2 स्टेप शिफ्ट करेगा, तो क्या जाएगा ए प्लस 2एच। अगर क्या हो यहां पर ई क्यूब हो एफ ओ ए, तो कितना स्टेप शिफ्ट करेगा, 3 स्टेप, तो एफ ओ ए प्लस 3एच। अगर सपोज पावर क्या है n है एफ ओ ए, तो कितना स्टेप शिफ्ट करेगा, n स्टेप। ठीक है, तो क्या आएगा एफ ओ ए प्लस एन एच। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि इसकी पावर है नेगेटिव ई एफ ओ ए। अब कहां पे शिफ्ट करेगा, बैक में, पर पावर कितनी है -1 है, तो बैक में करेगा, लेकिन एक ही स्टेप बैक में शिफ्ट करेगा, तो एफ ओ ए माइनस एच। ई -2 है एफ ओ ए, तो कितना स्टेप शिफ्ट करेगा बैक में, 2 स्टेप, एफ ओ ए माइनस 2एच। ई की पावर कितनी है -3 एफ ओ पे, तो बैक में कितना स्टेप शिफ्ट करेगा, 3 स्टेप, तो a माइनस 3h आ जाएगा। ऐसे e रेज़ टू पावर -n एफ ओ पे, तो कितना स्टेप शिफ्ट करेगा, n स्टेप, तो एफ ओ ए माइनस एन एच। सपोज मान लीजिए इसकी पावर कितनी है, e रेज़ टू पावर हाफ है। ठीक है, एफ ओ एक्स से। ठीक है, तो कितना स्टेप शिफ्ट करेगा, सिर्फ हाफ स्टेप, तो क्या आएगा यहां पर एफ ओ एक्स प्लस एच बाई 2। और अगर इसकी पावर सपोज मान लीजिए माइनस का है, e रेज़ टू पावर माइनस हाफ एफ ओ एक्स से, तो बैक में शिफ्ट करेगा कितना स्टेप, हाफ स्टेप ही शिफ्ट करेगा, तो क्या आएगा एफ ओ एक्स माइनस एच बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिटी ऑपरेटर। इसको अपन या तो 1 से डिनोट करते हैं या फिर आई से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, तो अगर मैं क्या करता हूं, 1 को एफ ऑफ एक्स पर क्या करते हैं अपन, अप्लाई करते हैं सपोज। ठीक है, तो क्या है एफ ऑफ एक्स ही आएगा। आइडेंटिटी तो वैसे ही करता है, कोई चेंज ऐसे नहीं करता, जो जैसा उसकी इमेज वैसी देता है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर को किससे डिनोट किया अपन ने, 1 से कर सकते हैं या आई से। तो किसी को भी अप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। So the next topic is properties of delta, del and e। ठीक है, so first है कि जब आप डेल को अगर किसी कांस्टेंट पर अप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू कैसी आती है, 0 आती है। ठीक है, c being a constant। so इसका अपन प्रूफ देख लेते हैं। so let f of x को अपन ने क्या मान लिया, c मान लिया। ठीक है, so del f of x अपन फाइंड कर रहे हैं, तो क्या आता है f of x plus h minus f of x। अब कांस्टेंट है भाई, तो फंक्शन अगर कांस्टेंट है तो किसी 3 पॉइंट पर उसकी वैल्यू कैसी होगी, फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपने वैल्यू लगती है एफ ऑफ एक्स की सी। एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी होगी, सी है, और एफ ऑफ एक्स वैल्यू भी सी है, तो सी माइनस सी कितना आएगा, 0 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है इसी इक्वल टू सी। जब अपन शिफ्ट ऑपरेटर को किसी कांस्टेंट पे अप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, वो सी ही रहेगा। ठीक है, प्रूफ देख लीजिए। लेट एफ ऑफ एक्स बराबर है सी, मैंने ई को किस पे अप्लाई किया, एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई किया, तो कितना आया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच आता है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो, ये सी है। अब वही फंक्शन कांस्टेंट है ना, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कैसी रहेगी, सेम ही रहेगी, तो वापस क्या आएगा, इसकी वैल्यू भी सी है। थर्ड है कि डेल ई कैलकुलेट करें चाहे ई डेल कैलकुलेट करें, दोनों कैसे होंगे, इक्वल होते हैं। फोर्थ है डेल की पावर m प्लस n, क्या है, डेल की पावर m इंटू डेल की पावर n लिख सकते हैं। डेल है c1 f ऑफ x प्लस माइनस c2 g ऑफ x बराबर, तो क्या आएगा, c1 तो कांस्टेंट है, तो ये डेल किस पर अप्लाई होगा, f ऑफ x पे अप्लाई होगा। प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा, और माइनस है तो माइनस आ जाएगा। c2 एंड डेल g ऑफ x, c1 और c2 कैसे यहाँ पे कांस्टेंट है। 6 है डेल ऑफ g ऑफ x इंटू f ऑफ x इंटू g ऑफ x, इसका हमें डेल फाइंड करना है, तो वो क्या है, f ऑफ x प्लस h इंटू डेल g ऑफ x प्लस g ऑफ x डेल f ऑफ x। ठीक है, तो इसका अपन प्रूफ देख लेते हैं। सो डेल f ऑफ x इंटू g ऑफ x। ठीक है,
तो डेल को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच एंड माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो यहां पर क्या होता है, जब उसका फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों फंक्शन में क्या होगा, वो एक साथ चेंज होगा। तो दोनों फंक्शन पे जो एक्स है ना, एक्स से अगला पॉइंट क्या मान लिया अपन ने, एक्स प्लस एच, तो दोनों फंक्शन में वो एक साथ आएगा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स आएगा, ठीक है। सपोज मान लीजिए आपको समझ नहीं आना, ठीक है, तो मैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को मान लेता हूं, मैं क्या कह देता हूं, एच ऑफ एक्स कह देता हूं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं डेल एच ऑफ एक्स को क्या करता हूं, फाइंड आउट करता हूं। तो अब क्या आएगा देखिए, तो ये आएगा अपने पास में एच ऑफ एक्स प्लस एच माइनस क्या आएगा, एच की जगह पर कैपिटल एच कर देते हैं यहां पे, ठीक है, तो कैपिटल एच, तो क्या आएगा एच ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एच ऑफ एक्स आएगा, ठीक है। और एच ऑफ एक्स इसके इक्वल है, देखिए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एच ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे अपन, एक्स की भी कर देंगे, एक्स प्लस एच रख देंगे, तो यहां पर क्या जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच और यहां पे क्या आएगा जी ऑफ एक्स प्लस एच आ जाएगा और माइनस इसकी वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो ये एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब हमें यहां पर देखिए क्या प्रूव करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच के साथ में क्या डेल जी ऑफ एक्स है, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स प्लस एच और डेल जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच और डेल जी ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस है जी ऑफ एक्स है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स प्लस एच आएगा, ये तो मल्टीप्लाई, तो ये तो हमारे पास है माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स, ये हमारे पास नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, इसको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स प्लस एच और ये जी ऑफ एक्स प्लस एच, ये टर्म चाहिए अपने को, ठीक है। तो माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच और ये जी ऑफ एक्स कर दिया। अब इसको कौन लेकर आए, हम लेकर आए, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस कर देता हूं मैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स और माइनस ये टर्म लिख देता हूं एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। सो दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है, इन दोनों में से क्या कौन आ जाएगा अपने पास में, एफ ऑफ एक्स प्लस एच को माना जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स प्लस ऐसे में से क्या कौन आ जाएगा अपने पास में, जी ऑफ एक्स को माना जाएगा। तो क्या बचेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या कर सकते, क्या लिखेंगे अपन इसको, ये लिखेंगे अपन डेल जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स और इसको क्या लिखेंगे अपन यहां पर डेल एफ ऑफ एक्स, ठीक है। नेक्स्ट है 7 डेल एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, क्या होता है ये, जी ऑफ एक्स डेल एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डेल जी ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो प्रूफ देख लेते हैं अपन इसका। सो डेल एफ ऑफ एक्स अपॉन में है जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो क्या आएगा, जैसे अपन ने इनटू में किया था वैसे सेम क्या होगा, अपॉन में हो जाएगा। तो डेल एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन में है जी ऑफ एक्स प्लस एच एंड माइनस है एफ ऑफ एक्स अपॉन में है जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहां पर देखिए अपॉन में क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि हमें क्या लेना होगा, यहां पर एलसीएम लेना होगा, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं अपन। सो जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, एफ ऑफ इसका डिवाइड करेंगे कितना आएगा, जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच से कौन मल्टीप्लाई होगा, जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई होगा माइनस, इसी तरीके से इसका डिवाइड करेंगे क्या आएगा, जी ऑफ एक्स प्लस एच, तो एफ ऑफ एक्स से कौन मल्टीप्लाई होगा, जी ऑफ एक्स प्लस एच, तो एफ ऑफ एक्स इंटू है जी ऑफ एक्स प्लस एच। अब हमें क्या प्रूव करना है, देखिए जी ऑफ एक्स है डेल एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये जी ऑफ एक्स और ये डेल एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स डेल एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक है।
तो मल्टीप्लाई करें तो जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच आ रहा है, तो ये तो हमारे पास है माइनस जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ये आएगा सेकंड टर्म, पर ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको अरेंज करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स ये चाहिए अपने को, तो माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है। इसको बैलेंस कर देते हैं अपन, तो प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स एंड माइनस है एफ ऑफ एक्स इंटू है जी ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन में जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स। सो दिस इंप्लाइज दैट इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है अपने पास में, जी ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस चाहिए, ठीक है, तो माइनस है तो अपन क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, और साथ में क्या आ रहा है एफ ऑफ एक्स, तो इनमें से एफ ऑफ एक्स भी कौन आ रहा है, तो माइनस एफ ऑफ एक्स को अपन कॉमन ले लेते हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स आएगा ब्रैकेट के अंदर। सो जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स, सो जी ऑफ एक्स क्या लिख सकते हैं अपन इसको डेल एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, क्या लिख सकते हैं अपन इसको एक्सप्रेशन को डेल जी ऑफ एक्स, और अपॉन में जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू है जी ऑफ एक्स। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स, ठीक है। तो यहां पर एक क्वेश्चन इसमें से आता है ना, तो यहां पर क्या करना होगा, अपने को एक रिलेशन दिया जाएगा, हमसे कहा जाएगा कि इसको आप प्रूफ करके बताइए, ठीक है। सो पहला है कि डेल इक्वल टू ई माइनस वन है, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। सेकंड है हमारा नेबुला इज इक्वल टू 1 माइनस ई इनवर्स, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि नेबुला इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस ई इनवर्स होता है। सो प्रूफ क्या है इसका, सो नेबुला एफ ऑफ एक्स, ठीक है। नेबुला एफ ऑफ एक्स क्या होता है, ये होता है अपना एफ ऑफ एक्स माइनस एच होता है, ठीक है। सो नेबुला एफ ऑफ एक्स, सो एफ ऑफ एक्स माइनस इस एफ ऑफ एक्स माइनस एच की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सो नेबुला एफ ऑफ एक्स, तो इसमें से अपन एफ ऑफ एक्स को मिल लेते हैं, तो क्या आएगा 1 माइनस ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेबुला इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 1 माइनस ई इनवर्स आएगा, जो कि हमारा प्रूफ। नेक्स्ट थर्ड है नेबुला इज इक्वल टू डेल ई इनवर्स, ठीक है। क्या होता है ये, सो प्रूफ। अब आप गौर करिए यहां पे तो सिंगल टर्म और यहां पे कितने टर्म्स आ रही, 2 टर्म्स, तो अपन इसको लेके चलते हैं, ठीक है। सो नेबुला ई इनवर्स को अपन क्या करते हैं फंक्शन पे अप्लाई कर देते हैं एफ ऑफ एक्स पे, तो इसको क्या आएगा देखिए 1 बाय 1 अप्लाई होगा तो डेल, सो ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सो ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, ई इनवर्स -1 है पावर, है ना, तो क्या करेगा बैक में एक स्टेप शिफ्ट कर देगा, तो क्या आएगा यहां पर एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ठीक है। तो इसका अपन क्या करते हैं डेल एफ ऑफ एक्स माइनस एच कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या फॉरवर्ड डिफरेंस है, तो क्या आएगा यहां पर एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ठीक है। और हमें क्या चाहिए नेबुला चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं नेबुला एफ ऑफ एक्स। सो डेल ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स क्या है अपने पास में नेबुला एफ ऑफ एक्स, सो डेल ई इनवर्स बराबर क्या आएगा यहां पर नेबुला, ठीक है। ये भी हो गया प्रूफ अपना। फोर्थ है
डेल इक्वल टू है नेबुला ई, ये हमें प्रूव करना है कि डेल इक्वल टू नेबुला ई। सो प्रूफ, ठीक है। वही दो स्टेप, दो है टर्म्स यहाँ पे, तो सिंगल, तो इसको लेके चलते हैं, ठीक है। सो नेबुला ई, इसको अपन क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो 1 by 1 अप्लाई करते हैं। सो नेबुला एंड ई एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सो नेबुला, अब e की पावर कितनी देखिए, प्लस का 1 है, तो ये कितना शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड में, 1 स्टेप शिफ्ट करेगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच आएगा। सो नेबुला एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होता है देखिए, तो ये आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, बैकवर्ड है ना, तो क्या आएगा, पीछे वाले के साथ में डिफरेंस है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अब हमें लाना क्या है देखिए, यहाँ पे डेल चाहिए, तो लिख सकते हैं इसको डेल एफ ऑफ एक्स। सो नेबुला ई एफ ऑफ एक्स, सो नेबुला ई इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, डेल, ठीक है। फिफ्थ है 1 प्लस डेल एंड 1 माइनस नेबुला इज इक्वल टू 1, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। सो प्रूफ, ठीक है। सो 1 प्लस डेल एंड 1 माइनस डेल नेबुला, ठीक है। अब आपको पता ही है कि अभी अपन ने प्रूव किया था पहला वाला कि डेल इक्वल टू क्या, 1 माइनस क्या होता है, डेल इक्वल टू होता है ई माइनस 1, एंड नेबुला इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस ई इनवर्स होता है। ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला भी अपने प्रूव किया था, यहाँ लिख देते हैं। तो 1 प्लस डेल की वैल्यू कितनी आएगी, ई, और 1 माइनस, ठीक है, और यहां से 1 माइनस नेबुला की वैल्यू कितनी आएगी, ई इनवर्स, तो कितना आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि डेल माइनस नेबुला इक्वल टू डेल नेबुला, ठीक है। कि डेल माइनस नेबुला इक्वल टू क्या होता है, डेल नेबुला होता है, ये हमें प्रूव करना है। सो प्रूफ क्या है इसका, ठीक है। तो अपन किसको अप्लाई करते हैं, इसको अप्लाई करके लेके चलना अपने को, ठीक है। सो डेल नेबुला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डेल, ठीक है। सो नेबुला एफ ऑफ एक्स, इसको अप्लाई करना अपने को सबसे पहले। तो डेल नेबुला एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, ये आएगा अपना एफ ऑफ एक्स माइनस एच होता है, ठीक है। सो नेबुला एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टर्म में तो हमें क्या चाहिए, डेल ही चाहिए, ठीक है, यहाँ पर है ना, और इसमें क्या चाहिए, माइनस के बाद नेबुला चाहिए, नेबुला तो पर यहाँ तो डेल आ रहा है, ठीक है। सो माइनस, तो नेबुला एफ ऑफ एक्स माइनस एच क्या होता है, ठीक है, क्या आएगा, ये एफ ऑफ एक्स माइनस एच आएगा, ठीक है। सो नेबुला एफ ऑफ एक्स, अब क्या लिख सकते हैं अपन, देखिए इसको लिख सकते हैं नेबुला एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सो डेल नेबुला एफ ऑफ एक्स बराबर है, इसमें से एफ ऑफ एक्स को ले लो, सो डेल माइनस नेबुला एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सो नेबुला डेल इक्वल टू कितना आएगा, डेल माइनस नेबुला, ये एक और प्रूफ हो गया, ठीक है। नंबर 7 कि डेल्टा इक्वल टू क्या है, e रेज़ टू पावर हाफ माइनस है e रेज़ टू पावर माइनस का हाफ, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है कि डेल्टा इक्वल टू e रेज़ टू पावर हाफ माइनस e रेज़ टू पावर माइनस हाफ, ठीक है। सो प्रूफ क्या होगा इसका, सो डेल्टा एफ ऑफ एक्स क्या होता है, डेल्टा एफ ऑफ एक्स, तो ये आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस है एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू, ठीक है। सो क्या लिख सकते हैं अपन, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू, यहाँ पे क्या चाहिए, e रेज़ टू पावर हाफ चाहिए, शिफ्ट ऑपरेटर में कन्वर्ट करें इसको, तो e की पावर क्या आएगा, हाफ एफ ऑफ एक्स माइनस, और यहाँ पे लिख सकता हूं मैं e रेज़ टू पावर माइनस का हाफ एफ ऑफ एक्स। सो डेल्टा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इनमें से क्या होगा, एफ ऑफ एक्स कॉमन आ जाएगा, तो e रेज़ टू पावर है हाफ माइनस e रेज़ टू पावर माइनस का हाफ एफ ऑफ एक्स। सो डेल्टा इक्वल टू कितना आएगा, e रेज़ टू पावर हाफ माइनस है e रेज़ टू पावर माइनस का हाफ, ठीक है। नंबर 8 v इक्वल टू e रेज़ टू पावर हाफ प्लस e रेज़ टू पावर माइनस का हाफ अपॉन में 4, ये हमें
सो अपॉन में 2, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। सो प्रूफ सिंस म्यू एफ ऑफ एक्स क्या होता है, म्यू एफ ऑफ एक्स ये होता है हाफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई 2, ठीक है। सो म्यू एफ ऑफ एक्स बराबर हाफ, इसको शिफ्ट ऑपरेटर की टर्म में लिख लेते हैं अपन, तो क्या आएगा e रेज़ टू पावर हाफ एफ ऑफ एक्स, और यहां क्या लिखेंगे e रेज़ टू पावर है माइनस का हाफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सो म्यू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहां से क्या होगा एफ ऑफ एक्स को माना जाएगा तो e रेज़ टू पावर है हाफ प्लस e रेज़ टू पावर माइनस का हाफ और ये एफ ऑफ एक्स। सो म्यू इक्वल टू कितना आएगा हाफ एंड e रेज़ टू पावर है हाफ प्लस e रेज़ टू पावर माइनस का हाफ, ठीक है। 9 इक्वल टू है 1 प्लस डेल्टा, डेल्टा ठीक है। सो देखिए 9 नंबर हमारा रिलेशन क्या है, इक्वल टू हमें प्रूव करना है 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 2 प्लस डेल्टा अंडर है 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे किसको लेके चलेंगे भाई, इसको लेके चलेंगे क्योंकि एक्सप्रेशन बड़ा है और ये तो सिंगल टर्म है, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, और लेकर के आना है e के इक्वल लेकर आना है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, डेल्टा इक्वल टू क्या होता है e की पावर हाफ माइनस e रेज़ टू पावर माइनस हाफ होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डेल्टा की इस वाली वैल्यू को यहाँ पे यूज करेंगे। सो प्रूफ, सो RHS इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 2 प्लस डेल्टा अंडर रूट में है 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो पुट करिए वैल्यू 1 प्लस, तो क्या आएगा e की पावर हाफ माइनस है e रेज़ टू पावर माइनस हाफ का होल स्क्वायर और अपॉन में 2 प्लस e की पावर हाफ माइनस e की रेज़ टू पावर माइनस का हाफ है और अंडर रूट में है 1 प्लस e की पावर हाफ माइनस है e रेज़ टू पावर माइनस हाफ का होल स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। तो 1 प्लस इस होल स्क्वायर को अपन ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा e की पावर आपका स्क्वायर तो e की पावर, ठीक है ना, किससे करेंगे a माइनस b के होल स्क्वायर से, ठीक है। माइनस का 2 आएगा e की पावर हाफ और e की पावर माइनस हाफ, तो वो तो 1 हो जाएगा, प्लस फिर कितना आएगा इसका स्क्वायर, यानी कि e की पावर माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस e रेज़ टू पावर हाफ माइनस e रेज़ टू पावर माइनस हाफ। ऐसे में लेते हैं अपन यहाँ पे, तो एलसीएम कितना आएगा, अपॉन में 4 आएगा, तो 4 प्लस इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं तो क्या आएगा e माइनस का 2 और प्लस e इनवर्स आएगा, ठीक है। तो 1 प्लस e माइनस है 2 प्लस e इनवर्स अपॉन में 2 प्लस e रेज़ टू पावर हाफ माइनस है e रेज़ टू पावर माइनस का हाफ, ठीक है। ये 4 को बाहर लिखते तो अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट में, ठीक है। तो e 4 माइनस 2 कितना आता है, प्लस का 2 और प्लस का e इनवर्स। सो 1 प्लस e माइनस 2 प्लस e इनवर्स अपॉन में 2 प्लस e रेज़ टू पावर है हाफ माइनस है e रेज़ टू पावर माइनस का हाफ, ठीक है, और ये अपॉन में 2, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, सन रूट को क्या करना चाहता हूँ, हटाना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, इसका रूट को हटाना चाहता हूँ। तो इसका रूट तभी हटेगा जब यहाँ पर डिनोमिनेटर यहाँ इसके अंदर क्या हो, होल स्क्वायर हो, तो इसको अपन होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो e की पावर क्या लिख सकता हूँ, e की है तो e की पावर हाफ का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। यहाँ तो कुछ नहीं है तो e की पावर क्या लिखता हूँ, हाफ और e की पावर माइनस का हाफ और यहाँ पर लिख देता हूँ e रेज़ टू पावर माइनस हाफ का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। सो 1 प्लस e माइनस का 2 प्लस e इनवर्स अपॉन में 2, तो e की पावर हाफ माइनस है e की पावर माइनस हाफ अपॉन में 2, तो ये क्या बन गया रूट के अंदर, e रेज़ टू पावर हाफ प्लस e रेज़ टू पावर माइनस हाफ का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस है e माइनस का 2 प्लस e इनवर्स और अपॉन में है 2 प्लस e रेज़ टू पावर हाफ माइनस है e रेज़ टू पावर माइनस का हाफ और ये अपॉन में 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
और इसका स्क्वायर 2 है और इसकी पावर कितनी होती है रूट की हाफ, तो कितना आएगा e की पावर हाफ प्लस e रेज़ टू पावर माइनस का हाफ, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस e माइनस का 2 प्लस e इनवर्स अपॉन में 2, a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना आएगा e माइनस है e इनवर्स और अपॉन में 2, ठीक है। ऐसे में रिलेशन कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, सो 2 प्लस e माइनस 2 प्लस e इनवर्स प्लस e माइनस है e इनवर्स, तो क्या हो गया e इनवर्स से इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इस 2 से ये 2 गया, यहाँ कितना आ गया 2e अपॉन में 2, तो इक्वल टू कितना आ गया ये e आ गया, सो इक्वल टू LHS, ये हमारा प्रूफ हो गया। नंबर 10, सो e इक्वल टू है e रेज़ टू पावर h d इज इक्वल टू 1 प्लस डेल, ठीक है। जहां पर ये जो d है ना वो किसको प्रेजेंट करता है, d बाई dx को प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हमें लेकर आना a इक्वल टू e रेज़ टू पावर h d इक्वल टू 1 प्लस डेल, ये हमें प्रूव करना है, तो प्रूफ, ठीक है। सो जो शिफ्ट ऑपरेटर e है इसको मैं क्या कर रहा हूं f ऑफ x पर अप्लाई कर रहा हूं, तो क्या आएगा शिफ्ट करेगा तो क्या आएगा यहाँ पर f ऑफ x प्लस h आएगा, ठीक है। अब इस f ऑफ x प्लस h का मैं क्या कर रहा हूँ एक्सपांशन कर रहा हूँ टेलर सीरीज की हेल्प से, ठीक है। तो क्या आएगा 1 प्लस, क्या आएगा अपने पास में टेलर सीरीज का एक्सपांशन f ऑफ x प्लस h का क्या आएगा f ऑफ x प्लस h अपॉन में फैक्टोरियल 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा f डैश x प्लस h स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 f डबल डैश x एंड प्लस सो ऑन बाय टेलर सीरीज, ठीक है। सो f ऑफ x प्लस h अपॉन f डैश x है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ d f ऑफ x अपॉन में dx लिख सकता हूँ, डिफरेंशिएशन ही हो रहा है, ठीक है। प्लस h स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2, यहाँ पे डबल डैश है तो मैं क्या लिख रहा हूँ उसको d स्क्वायर f ऑफ x अपॉन में dx स्क्वायर प्लस सो ऑन, ठीक है। पर हमें किस में देना आंसर d में चाहिए, ठीक है। सो और d किसको प्रेजेंट करता है यहाँ पे d बाई dx को, तो h अपॉन में 1 फैक्टोरियल, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ d f ऑफ x प्लस h स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ d स्क्वायर f ऑफ x प्लस सो ऑन, ठीक है। तो इन सब में से देखिए आप क्या कर रहे हैं, अपन f ऑफ x को माना जाएगा तो 1 प्लस h d अपॉन में फैक्टोरियल 1 प्लस इन दोनों कंबाइन कर लेते हैं, क्या आएगा s d का होल स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 प्लस सो ऑन एंड f ऑफ x, ठीक है। सो e इक्वल टू f ऑफ x क्या लिख सकते हैं अपन, क्या आएगा अपने क्या चाहिए रेज़ टू पावर h d चाहिए, ये तो एक्सपोनेंशियल एक्सपांशन है, तो e रेज़ टू पावर h d एंड f ऑफ x। सो e इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से e रेज़ टू पावर h d इज कॉल्ड नंबर 1, इस हमने नंबर 1 दे दिया, ठीक है। इसी तरीके से अगेन, ठीक है, हमें पता है कि सिंस डेल इक्वल टू क्या होता है e माइनस 1 होता है, सो e इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस डेल आएगा, इट्स कॉल्ड नंबर सेकंड। तो बाय 1 एंड 2 वी गेट, तो दोनों को कंबाइन कर लेते हैं अपन, तो e इक्वल टू क्या आएगा e रेज़ टू पावर h d इज इक्वल टू 1 प्लस डेल। नंबर 11 म्यू स्क्वायर है 1 प्लस डेल स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो म्यू स्क्वायर इक्वल टू है 1 प्लस डेल स्क्वायर बाय 4, ये अपने को लेकर चलना है, ठीक है। तो क्या प्रूव करेंगे अपन, इसका आरएचएस लेकर चलते हैं और क्या लेकर आएंगे एलएचएस लेकर आएंगे। सो प्रूफ, सो आरएचएस इक्वल टू 1 प्लस डेल स्क्वायर बाय 4। अब इन दोनों के बीच में देखिए डेल और म्यू के बीच में क्या कॉमन है, कि इन दोनों को अपन क्या कर सकते हैं शिफ्ट ऑर्बिटल e के टर्म में अपन इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सो 1 प्लस 4 डेल की लिख सकते हैं अपन e की पावर हाफ माइनस से e रेज़ टू पावर माइनस हाफ का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस है 1/4,
होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो क्या आएगा ई, ठीक है, माइनस का ए माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन करें तो कितना आएगा 2 और प्लस ई इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे अपन एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, तो ये 4 प्लस ई माइनस 2 और प्लस ई इनवर्स, ठीक है। सो ई 4 माइनस 2 कितना आएगा प्लस का 2, और यहां पर क्या चाहिए प्लस का ई इनवर्स अपॉन में 4, ठीक है। अब क्या चाहिए अपने को, देखिए वापस क्या बनाना है, म्यू स्क्वायर बनाना है, यानी कि वापस से क्या करना होगा, होल स्क्वायर बनाना होगा, क्योंकि म्यू स्क्वायर क्या होता है, e की पावर हाफ प्लस e की पावर माइनस का हाफ अपॉन में 2 होता है ना, ठीक है। तो इसका बनाते हैं, तो क्या लिख सकता हूं मैं, e की पावर हाफ प्लस 2, यहाँ पे e की पावर हाफ और e की पावर माइनस का हाफ, और ये e की पावर माइनस हाफ का होल स्क्वायर। ऐसे ये 4 इसको क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन गया अपना e की पावर हाफ प्लस e रेज़ टू पावर माइनस हाफ का होल स्क्वायर अपॉन में है 2 का स्क्वायर। तो कमेंट कर लो इसको, तो e की पावर हाफ प्लस है e की पावर माइनस हाफ का अपॉन में 2, और इसका क्या है होल स्क्वायर। तो यहां पर क्या आएगा अपने पास में, म्यू स्क्वायर आ जाएगा इसकी जगह पे, तो क्या आ गया ये एलएचएस, ठीक है। सो द नेक्स्ट रिलेशन है अपना म्यू डेल्टा इक्वल टू ए हाफ एंड डेल्टा 1 प्लस ई इनवर्स, ये हमें लेकर चलना, ठीक है। तो यहां पर अपन देखिए कैसे कर सकते हैं, ये देखो इन दोनों को अपन क्या कर सकते हैं, की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और डेल को क्या कर सकते हैं अपन की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अपन सोल्व करते हैं। सो प्रूफ, तो मैं क्या लेके चल रहा हूं, पहले तो एलएचएस लेके चलता हूं, ठीक है। तो म्यू डेल्टा क्या होता है, म्यू डेल्टा, म्यू तो होता है अपना हाफ e रेज़ टू पावर है हाफ प्लस e रेज़ टू पावर माइनस का हाफ, और डेल्टा क्या होता है ये अपना e की पावर हाफ माइनस है e की पावर माइनस का हाफ, ठीक है। तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो लगा दिया आइडेंटिटी, तो क्या आएगा e माइनस ई इनवर्स आएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब थोड़ा सा हमें लग रहा है डिफिकल्टी, तो ठीक है मैं काम करते हैं आरएचएस भी सोल्व कर लेते हैं। सो अगेन आरएचएस क्या आएगा अपना, आरएचएस हाफ डेल 1 प्लस ई इनवर्स। तो हाफ डेल क्या होता है, ये होता है अपना e माइनस 1 और ये है 1 प्लस ई इनवर्स, ठीक है। सो हाफ करें मल्टीप्लाई, e को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो e इससे करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 1, ये माइनस 1 इसे करने पे माइनस का e इनवर्स आएगा, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर क्या आ गया हाफ e माइनस है e इनवर्स, तो बराबर आ गए दोनों। तो हैंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस।